हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल JPR ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? मस्त हैं? तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 9th के। बहुत सारे बच्चों का डिमांड यही आ रहा था कि भैया सर क्लास 9th का पढ़ाई कब से स्टार्ट होगा। तो आज से फाइनली आपके चैनल पर JPR ऑनलाइन टॉप क्लासेस पर देखने को मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन आपके पास चैप्टर दिखाई देगा, मैथ का, साइंस का, जो भी है सब लाइन बाय लाइन दिखाई देगा। तो आप सिर्फ सर्च करना है आपको JPR ऑनलाइन टॉप क्लासेस, उसके बाद आप देखिए, सर्च करिए, सभी चैनल पे मौजूद रहेगा। तो आज हम लोग क्लास 9th के अभ्यास 1 जो प्रश्नावली 1 है जिसके बारे में पढ़ना है हम लोग भाग 1 में। आज का पहला क्लास है आपके पास। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए क्लास की ओर। तो क्लास 9th का ये वास्तविक संख्या के लिए चैप्टर है जिसमें वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग नीचे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सभी को इस क्लास में स्वागत है। तो आइए हम लोग बिना क्लास को देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि वास्तविक संख्या। सबसे पहला मुद्दा हमारे पास यही है क्या कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं आगे। सबसे पहला मुद्दा यही है क्या कि वास्तविक संख्या। चलिए बहुत बढ़िया। आपके पास है सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हो गया। वास्तविक संख्या जो होती है आपके पास, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के मेल से, के मेल से, मेल से, मेल से जो संख्या बनती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी आप लोगों को एकदम कंफर्म समझ में आ रहा है क्या कि जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। एक बार सभी लोग नीचे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लाइक और कमेंट कर दो।
चलो, तो यानी आपको पता चल गया क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है वो होती है वास्तविक संख्या। जैसे में फॉर एग्जांपल में आप परिमेय संख्या को भी ले सकते हैं, जैसे आप 1, 2, 3, ये सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय। और इसमें ये हो गया √2, √3 या 1, 4.5 और डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आपके पास तीन गो जो संख्या आपके पास जो दिखाई दी, ये संख्या है आपके पास अपरिमेय, ये संख्या अपरिमेय। और ये जो तीन गो जो आपके पास संख्या जो दिखाई दे रही है वो है आपके पास परिमेय। तो यानी आपको एक बात की आइडियाज लग गई होगी क्या कि जो वास्तविक जो संख्या होती है आपके पास तो वो परिमेय संख्या से मिलकर बनी है और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। इतना बात आपके पास कंफर्म हो गया कि जो वास्तविक जो संख्या जो होती है, वास्तविक जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या से मिलकर बनी है और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। एकदम कंफर्म समझ में आ रहा है क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब जैसे में आप सभी संख्याएं, जैसे आप एक को फॉर एग्जांपल में और समझिए, जैसे एक लिखा गया है, एक कैसी संख्या है, तक बोलिएगा कि भैया ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। दो कैसी संख्या है, दो कैसी संख्या है, तो दो भी बोलिएगा आप परिमेय संख्या है। अब बोलिएगा 10 कैसी संख्या है, 10 भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन आप बोलिएगा √2, तो ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्या एक है अपरिमेय संख्या। √3, तो ये भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपके पास ये जानकारी मिल गया कि जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी आपके पास परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को मिलाने से जो संख्या बनती है आपके पास वो सभी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, मतलब ऐसे संख्या से मिलकर बनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। बताओ यहां तक कंफर्म है कि नहीं है। वास्तविक संख्या सभी लोग को समझ में आया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी इन सभी संख्याओं को मिला दिया जाए, इन सभी संख्या को मिला दिया जाए तो कैसी संख्या आपके पास बन जाएगी, वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। वो कौन सी संख्या कहलाएगी आपके पास, वास्तविक संख्या। बताओ बात कंफर्म है कि नहीं है। इतना बात बता दो सभी लोग, सभी बच्चे बता दो, बात समझ में आ रहा है ना। ये संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब बात आती है क्या कि भैया परिमेय संख्या आप बोले परिमेय और आप बोले अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय क्या चीज है, तो मैं एक छोटा सा आप सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं बाकी सारी संख्याओं के बारे में मैं जिक्र किया हूं, जिसमें आपके पास पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, जितनी भी आपके पास संख्याएं के बारे में पढ़नी है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोग को बस आज इतना ही बताने वाला हूं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। बाकी सब संख्याएं के लिए आप वहां पे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपके पास बताता हूं क्या कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए आज मैं यहाँ परिमेय संख्या के बारे में कितने भी बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में डाउटफुल रहता है कि किसको परिमेय संख्या बोलेंगे, किसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि किसको परिमेय संख्या बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जो संख्या P/Q, P/Q, जो संख्या
p/q के रूप में, जो संख्या p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या, उसे परिमेय लिखा जाए, और लगा लो, सॉरी, एक कंडीशन और भी होती है, लिखा जाए एवं, या जहां q डज नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए और जहां q डज नॉट क्या हो, जीरो हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को q डज नॉट जीरो हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बातें कंफर्म हो रही है। जैसे में q का मान उसका जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है कि उसके नीचे वाला जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया क्या, 4, 5, 6 या 7/8, 6/10, 9/4, 7/3, कोई भी आप ये गिनती की सारी संख्याएं को ले लो, या आप बट्टा के फ्रैक्शन के कोई संख्या ले लो, या आप इसको भी बोल सकते हैं 4 सही 6/8, 9 सही 6/10, या √4, √1, √16, √25। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ये सारी संख्या क्या कहलाएगी आपके पास, परिमेय संख्या। कोई कट रहा है क्या भाई? ये सारी संख्या कहलाएगी आपके पास परिमेय संख्या, ठीक है ना। ये सभी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। सभी संख्या को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। इतना बात कंफर्म है। जब इतना बात आप जान गए, अब हाँ ये देखो बारी आती है क्या कि इसमें अगर आप शून्य भी लेते हैं तो शून्य भी एक प्रकार की कैसी संख्या होती है आपके पास, परिमेय संख्या। शून्य भी एक प्रकार की कैसी संख्या होती है, वो होती है आपके पास परिमेय संख्या। शून्य भी एक प्रकार की कैसी संख्या होती है, तो वो होती है आपके पास परिमेय संख्या, ठीक है ना। दूसरा जानते हैं क्या, ये सब गुण है, ये सब इनके गुण होते हैं, परिमेय संख्या के गुण। कि शून्य भी एक प्रकार की क्या होती है, परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2 लिखा जा सकता है, 0/3 लिखा जा सकता है, 0/4 लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बट्टा में जीरो का मान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे रीजन यह है कि कोई भी संख्या अगर हम लोग 4/0 लिखते हैं तो इसका मान होता है इनफिनाइट, यानी जो अनंत होती है। और अनंत एक ऐसी संख्या होती है, वो होती है अपरिभाषित यानी अपरिमेय। वो क्या होती है, अपरिमेय। इसीलिए आप शून्य बट्टा यानी क्यू का मान जो होता है वो आपके पास शून्य नहीं होगा, इसीलिए हम वो वाली संख्या को लिखते नहीं। बात कंफर्म हो रहा है। तो पहली बात जान गए कि शून्य भी एक प्रकार की क्या होती है, परिमेय संख्या। या आप ये भी याद रखिएगा, सबसे आज आपको पहचानने में आ जाएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, जिसका वर्गमूल आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। जैसे में फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं क्या कि √1 का वर्गमूल क्या होता है 1, √4 ले लीजिए, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, √4
9 ले लीजिए, रूट अंडर 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और रूट अंडर 16 ले लीजिए, इसका वर्गमूल क्या होता है 4। ये सारी जो संख्याएं कहलाती है, ये सभी संख्याएं जो कहलाती है, ये सभी संख्याएं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी आपके पास परिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। बात तो समझ में आ रहा है, कंफर्म है? बताइए सभी लोग कंफर्म है ना? ये होती है, ये देख लीजिए। और इसके जो तीसरे जो गुण होते हैं, एक पहला बात जान गया क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका गुण है। ध्यान से थोड़ा आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि आता है क्वेश्चन कि जीरो एक ऐसी संख्या थी। याद रखना कि जीरो एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3, और जिसका वर्गमूल आसानी से क्या हो जाए निकल जाए, वो भी कैसी संख्या कहलाती है आपके पास परिमेय संख्या, जो कि आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है। इसका जो तीसरा जो गुण होता है, वो तीसरा जो गुण होता है, जैसे गिनती की सारी संख्या, गिनती की गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या परिमेय होती है। गिनती की सभी संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। गिनती की जितनी भी सारी संख्याएं हैं, सभी संख्या क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो भाई एक लाइक तो बनता है। सभी लोग एक एक लाइक ठोको, जितने भी लोग देख रहे हैं एक एक लाइक कम से कम करो। तो ये गिनती की जितनी भी सारी संख्याएं हैं, ये सभी संख्या को आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आप इसका इन्फिनेटिव तक मान लीजिए, सभी संख्या क्या कहलाती है इन्फिनेटिव बोले तो अनंत, इन्फिनेटिव बोले तो अनंत, इन्फिनेटिव बोले तो अनंत तक मान ले लीजिए, ये सभी संख्या क्या कहलाती है आपके पास परिमेय संख्या कहलाती है। सभी संख्या क्या कहलाती है आपके पास परिमेय संख्या कहलाती है। सभी संख्या क्या कहलाती है, तो ये होती है आपके पास परिमेय संख्या, ये होती है आपके पास परिमेय संख्या। ये होती है आपके पास परिमेय संख्या। जितनी भी संख्या कहलाती है सभी क्या कहलाती है परिमेय संख्या। कंफर्म है? और चौथी जो बात है, चौथी जो बात है, गिनती की सारी संख्या होगी, मतलब क्या कि जिसका दशमलव प्रसार, चौथी गुण में जिसका जिसका दशमलव जिसका दशमलव प्रसार प्रसार क्या हो शांत हो, शांत हो, शांत हो, शांत हो, वह परिमेय संख्या होती है, वह परिमेय संख्या होती है। मतलब क्या, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो शांत, मतलब एकदम रुक जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में 2.24, 2.356, डॉट डॉट जिसमें नहीं लगाना चाहिए, डॉट डॉट लग गया तो वो अशांत माना जाता है। आगे मैं बताऊंगा क्लासों में जो डॉट डॉट माना लगाते हैं वो अशांत होती है। जैसे में 8.46 डॉट 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 लग जाए तो ये संख्या नहीं है, ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी। इसीलिए डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए फिक्स संख्या होती है तो उसी को हम संख्या क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे आपके पास कितनी सारी संख्याएं दिया गया, ठीक है ना। और एक एक आप लिख सकते हैं, जैसे इन सब संख्याओं को मैं कुछ, आपके पास जगह की बड़ी दिक्कत होती है, मैं इन सभी संख्याओं को नीचे खींच दूं क्या?
तीसरा गुण यहाँ पर है, इसके एग्जाम्पल को भी मैं सेटलमेंट कर देता हूं। ये देखिए, ताकि इधर जगह अपना मिल जाए। चौथा, ये देखिए पांचवा, याद रखना कि पाई भी एक, पाई पाई का मान क्या होता है, वो होता है 22/7। 22/7 पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। याद रखना 22/7, 3.14 नहीं, 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये होती है आपके पास परिमेय संख्या। ये क्या होती है आपके पास, परिमेय संख्या। ये होती है कंफर्म आपके पास परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या आज आप लोग जान गए। परिमेय संख्या के चारों गुण होते हैं। पहला गुण जाने के कि शून्य भी एक प्रकार की क्या होती है, परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल भी दूसरा गुण क्या है, जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सके, यानी √1, √4, √9, √16, √25, √49, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, दशमलव में, पॉइंट में असंग मतलब अपरिमित रूप से बढ़ते हुए ना आए, और जिसका गिनती की जितनी भी सारी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं को भी परिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4 लेख से इन्फिनिटी तक। और यहां पर भी चौथा गुण क्या है, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत, मतलब शांत हो, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और पाई का मान होता है 22/7। 22/7 का भी एक प्रकार की क्या होती है आपके पास, परिमेय संख्या। बताओ, परिमेय संख्या तक किसी बच्चों को डाउट है? परिमेय संख्या तक ये होती है आपके पास परिमेय संख्या। ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या जान गए। उसके बाद बारी आती है आपके पास अपरिमेय संख्या की। किसकी बारी आती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहला मुद्दा यहीं पर है। क्या अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिखी जाए, नहीं लिखी जाए, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखी जाए, नहीं लिखी जाए, नहीं लिखी जाए, और जहां q डजनट जीरो हो, q डजनट जीरो हो, उसे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां q डजनट क्या हो, जीरो हो, यानी जिसे p/q के रूप में ना लिखी जाए। बताओ, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे √2, √3, √5 या 1.4, एक डॉट, या ले सकते हैं 3.6 डॉट, या ले सकते हैं क्या 8.5
4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार के आप बाकी सारी संख्याओं को ले सकते हैं जिसका मान क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, यानी अनंत होता है, मतलब कि फिक्स नहीं होता है, रुकते नहीं रहे। जो फिक्स हो जाए वही संख्या कहलाती है आपके पास परिमेय, अन्यथा सभी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? बता दो सभी बच्चे, नीचे एक बार लाइक कर दो, एक बार कमेंट करो, एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो। एक बार नीचे लाइक कर दो। तो ये संख्या कहलाती है आपके पास अपरिमेय, ये संख्या क्या कहलाती है आपके पास, अपरिमेय। ये संख्या क्या कहलाती है आपके पास, अपरिमेय। ये सारी संख्या कहलाती है आपके पास अपरिमेय। एक मिनट, कुछ एक मिनट बच्चों, रुक जाओ। थोड़ा कैमरा सेटअप, चल। तो ये संख्या कहलाती है आपके पास अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके गुण के बारे में जानते हैं कि गुण क्या क्या होती है अपरिमेय संख्या के गुण। पहले बात जानिए क्या क्या अपरिमेय संख्या जो होती है, जिसका जिसका वर्गमूल, जिसको अंडर रूट आप बोलते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाए, नहीं नहीं निकल नहीं निकाला नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। जैसे आप अंडर रूट 2 लेते हैं, 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 जैसे आप अंडर रूट 2 लेते हैं, 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का जो वर्गमूल होता है 1.414 ये होता है। जैसे अंडर रूट 3 का वर्गमूल 1.732 ये होता है। तो इसको निकालना नहीं जा सकता। जैसे में और होता है क्या, जैसे में होता है अंडर रूट 5 2.236, अंडर रूट 6 2.449, ऐसे कुछ होती है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है आपके पास, ये सारी संख्या कहलाती है अपरिमेय। क्या कहलाती है आपके पास, अपरिमेय। बात समझ में आ रहा है ना, कन्फर्म समझ में आ रहा है। तो ये संख्या होती है आपके पास अपरिमेय। और जैसे इसके पास जो दूसरे जो गुण होते हैं, इसका जो दूसरा जो गुण होता है दूसरा, वो क्या होती है, तो जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो,
जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो। फॉर एग्जाम्पल में 2.36 डॉट 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 3.675 डॉट 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 या 4.56757575 डॉट 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 ऐसे आती रहती है। तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है आपके पास, अपरिमेय। क्या कहलाती है, अपरिमेय। ये होती है, समझ में आ रहा है ना, ये होती है अपरिमेय संख्या का गुण। ठीक है, और जो और क्या कह सकते हैं, और जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो होती है, जैसे पाई का मान पे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होते हैं। पाई एक अपने आप में अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपने आप में अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, तो वो अपने आप में एक होता है परिमेय संख्या। क्या होती है, आपके अपने आप में परिमेय संख्या। और जो पाई का मान जो होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, वो भी आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बात समझ में आ रहा है कि ना, कंफर्म? ये बता दो सभी बच्चे, ये बताओ सभी बच्चे, कंफर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये होती है आपके पास अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या क्या जाने आज, जाने क्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यही बात जाने क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और क्या जाने, परिमेय संख्या की जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए उसे, और जहां q डिफरेंट क्या हो, जीरो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में आप देख सकते हैं तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। आपको दिखाई दे रहा है, यानी परिमेय संख्या गुण भी होते हैं कि जीरो भी एक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जीरो एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जीरो एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जीरो एक परिमेय संख्या होती है, और जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, और ये पाई का मान जो होता है 22/7, ये भी होती है परिमेय संख्या। ठीक है, जब इतना जान गए जब इतना जान गए तो परिमेय संख्या में आपको एक छोटा सा एक क्लू बता दूं, जहां से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, कि वास्तविक संख्या के वास्तविक वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या के जो प्रकार जो होते हैं, यानी जो इनके जो बेटे होते हैं, बेटे, वास्तविक संख्या के जो बेटे होते हैं वह आपके पास दो प्रकार के होते हैं। इससे अच्छा रहता कि तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं कुछ दूसरा काम करता हूँ। तो आप लोग जानते हैं क्या, वास्तविक संख्या के वास्तविक वास्तविक संख्या के दो पुत्र होते हैं। वास्तविक संख्या के दो पुत्र होते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या के दो पुत्र होते हैं, एक होता है आपके पास, एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है आपके पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के आपके पास दो दो पुत्र होते हैं, एक होता है आपके पास परिमेय संख्या और एक होता है आपके पास अपरिमेय संख्या। इनसे भी बहुत बार बहुत तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
आपके पास इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक आपको एक छोटा सा क्लू बता देता हूँ, उससे आप संख्याएं याद कर सकते हैं। उससे आप छोटा सा क्लू समझ लीजिए। या इसको मैं इधर यहीं पे रखता हूँ, अभी पहले बताता हूँ तब आपको। ये देखो, वास्तविक संख्या जो होती है वो आपके पास दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। यानी एक बात जानिए क्या, कि ये होता है पिता, ये होता है पिता, और ये दोनों जो होते हैं वो आपके पास पुत्र होते हैं। वो क्या होते हैं? पुत्र होते हैं। ये दोनों आपके पास पुत्र होते हैं, ये दोनों आपके पास पुत्र होते हैं। ठीक है ना? कंफर्म समझ में आ रहा है? यानी एक छोटा सा क्लू में आप समझिए कि वास्तविक संख्या जो होती है वो पिता होते हैं, और ये इनके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दो आपके पास पुत्र होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है क्या, कि सभी वास्तविक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है? जितनी भी वास्तविक संख्या है ना, सभी परिमेय संख्या होती है? तो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल में, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो आपके पास एक भी होती है, √2 भी होता है। तो बोला है कि सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक मतलब इतना में, सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है क्या? यहां पे देख लीजिए, कंफर्म है। √2 क्या परिमेय होगी? नहीं होगी। या आप पूछ देगा क्या कि सभी वास्तविक जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगी क्या? अपरिमेय, तो अपरिमेय भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो होता है वो परिमेय होता है। यानी ये दोनों ज्वाइंट लोगों का मेल है, ये सिंगल सिंगल होते हैं। तो एक कंफर्म याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताया, वो क्या होती है? पिता और पुत्र की कहानी। पिता और पुत्र की कहानी, कि कभी भी पिता पुत्र अब नहीं बन सकता है, कभी भी पिता पुत्र नहीं बन सकता है, कभी भी पिता पुत्र नहीं बन सकता, क्योंकि पिता की अब जो माँ जो है वो एक्सपायर हो गई, चली गई, इस दुनिया से चल बसी। इसीलिए कभी भी पिता जो होते पुत्र नहीं होते, कभी भी पिता पुत्र नहीं होते। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि जो पुत्र है वो पिता बन सकते हैं, बन सकते हैं या होते। कैसे? उनकी भी शादी ब्याह हो गई, जाहिर सी बात है, लड़का है या लड़की है, शादी विवाह तो होबे करेगा, शादी ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, तो पिता बनबे करेगा। तो इसीलिए कंफर्म आप याद रखिए कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय नहीं होती, लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्या वो परिमेय नहीं होती, लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या है ये सारी संख्या वास्तविक संख्या कही जाती है। वैसे इधर से भी कहानी वही चलेगी, जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय नहीं होती, लेकिन जितनी भी अपरिमेय है ये वास्तविक संख्या होती है। बात समझ में आया? कंफर्म हुआ? जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय नहीं होती, लेकिन जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। आप बेटा और पुत्र की कहानियों से समझ सकते हैं, अच्छे से बेटा और कहानी से समझ सकते हैं कि क्या हकीकत था। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये होती। ठीक है, तो मैं इनसे जो जो क्वेश्चन निकल के आता है वही मैं लिख देता हूं, कि प्रत्येक वास्तविक इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूं। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। जितनी भी वास्तविक संख्या होती है, जितनी भी प्रत्येक जो वास्तविक संख्या आपके पास जो दिखाई दे रही है वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। या आप दूसरे नंबर में आप कह सकते हैं क्या, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी नहीं होती है, नहीं होती है। ये प्रत्येक की बातें चल रही है, प्रत्येक, ये भी बात ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, या हमेशा करके आता है, प्रत्येक या हमेशा करके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। या तीसरा नंबर में प्रत्येक, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और चौथे नंबर में प्रत्येक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक, वास्तविक संख्या होती है, होती है। ये आपके पास 4 फैक्ट हैं, आप ध्यान से देख लीजिए चीजों को और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 फैक्ट है आपके पास, चारों समझ लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लीजिए। तो ये है आपके पास परिमेय और अपरिमेय की कहानी। कंफर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बता दीजिए, नीचे चैट बॉक्स में चैट करिए सभी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, इतना बात आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि परिमेय संख्या, ये भी एक बात यहीं पर नोट कर लीजिए कि नोट में ही लिख लीजिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, बीच अनंत, खैर मैं इसको यहां हटाता हूं, यही नहीं लिखता हूं, हटाता हूं इसको, यहां नहीं, अगले पेज पे लेता हूं इसको। ये भी याद रखिएगा, नोट में, नोट में आप याद रखिएगा, याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच अनंत, अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी 2 गो जो संख्याएं जो होती है, 2 गो जो परिमेय संख्या जो होती है, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे, वो मैं आपको दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच आपके पास परिमेय संख्या चाहिए, परिमेय संख्या, तो क्या हो सकती है, कितनी सारी आप लिख सकते हैं, जितने आपका मन उतना लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.10, 4.11, 4.12, ऐसे अब कर करके आप लिखा जा सकता है। इतना ही तक नहीं, अब कहिए कि ये तो 100 तक ही लिखा जा सकता है, नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं 4.5675, 4.6675, 4.8675, कितने अंक का भी, कितनी भी आप लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय नहीं, गलती बोल दिया, माफ करिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। आगे ये भी याद रखिएगा कि दो 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 अपरिमेय संख्याओं के बीच बीच अनंत 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 अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच में दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है, और दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। परिमेय के बीच में अनंत परिमेय, अपरिमेय के बीच में अनंत अपरिमेय। जैसे आपके पास बोल दिया जाए क्या कि आप 4 एवं 5 के बीच 4 एवं 5 के बीच अपरिमेय संख्या लिखो। अपरिमेय संख्या तो आप क्या लिख सकते हैं ऐसे 4.56 डॉट 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 4.32 डॉट 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 4.84 डॉट 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 4.5675 डॉट 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 4.675 डॉट डॉट डॉट। ये जितनी सारी संख्याएं लिखी गई है, जितनी सारी, इसमें भी देख लीजिए, ये सभी संख्या इसके बीच में ही लिखी गई है, 4 और 5 के बीच में। यानी 4 लगा के कोई भी आप दशमलव लगा के पॉइंट में आप लिखते चले जाते हैं तो सारी संख्या कहाँ होती है, वो आपके पास अपरिमेय, वो उसके बीच में ही कहलाती है, वो उसके बीच में ही रहती है, वो इसके बीच में ही रहती है। ठीक है। कंफर्म समझ में आ रहा है? कंफर्म समझ में आ रहा है ना। ये होती है परिमेय अपरिमेय के बारे में जानकारी। ये था। तो ठीक है, आज लग रहा है कि आप लोग के माइंड से इतना कुछ काफी ज्यादा है, इसलिए मैं आज क्लास यहीं पर आपको रोक रहा हूँ। इतना आप लोग घर पे रिवाइज करिएगा। आज आप लोग क्या क्या जाने वो मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको बात, कि आप जाने सबसे पहले क्या कि वास्तविक संख्या क्या होती है, और क्या जाने कि आज परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, इसके गुण क्या क्या चीज होते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो भी सब जानते हैं, है ना। ये सब भी जाने हम लोग। और क्या जाने कि ये जितनी सारी होती है, उसके बाद जाने कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये सब भी जाने क्या कि जितनी अपरिमेय है उसके गुण है, ये सब जाने, है ना। फिर उसके बाद परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में जाने कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। इसके दो प्रकार के होते हैं, जो इनके सारे जितने भी गुण थे सबके बारे में जाने। फिर उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो मैं यहीं तक रोकता हूं आपको आज। समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। बताना नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। एक बार कोई बच्चा अगर इस चैनल पे नया है तो कृपया करके जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट मैथ और साइंस यानी ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव की 100/100 की तैयारी कराई जाती है। ठीक है ना,
समझ में आ रहा है? अपने अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।